नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आप तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। आज की कहानी का टाइटल है कृष्ण और राधा, वृंदावन की अमर प्रेम कहानी। प्राचीन काल की बात है जब वृंदावन की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के दिनों में अद्भुत लीलाएं की थी। वृंदावन, जहाँ यमुना नदी अपने शांत जल के साथ बहती है, वहीं कृष्ण और राधा के प्रेम की अमर कहानी भी शुरू होती है। राधा वृषभानु की पुत्री और श्री कृष्ण की प्रिय सखी अपनी अद्वितीय सुंदरता और कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी। श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के पुत्र अपनी बाल लीलाओं और माखन चुराने की शरारतों से सभी गोप गोपियों के प्रिय थे। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात यमुना किनारे हुई थी, जहां राधा अपनी सखियों के साथ जल भरने आई थी। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि ने राधा का मन मोह लिया। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। उनके प्रेम की गहराई इतनी थी कि दोनों की आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाती थी। वृंदावन की हर गली और हर बगीचा उनके प्रेम का साक्षी था। एक दिन जब राधा और उनकी सखियां वन में फूल चुनने गई, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक विशेष राग छेड़ा। इस राग की ध्वनि ने राधा के मन में एक अद्भुत आनंद भर दिया। राधा ने अपनी सखियों से अलग होकर कृष्ण की बांसुरी की दिशा में चल पड़ी। उन्होंने देखा कि कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। राधा ने प्रेम भरे शब्दों से कहा, कृष्ण, आपकी बांसुरी ने मेरे मन को शांति और आनंद से भर देती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखा और कहा, राधे, यह बांसुरी तो केवल तुम्हारे लिए बजती है। तुम्हारे बिना इसकी ध्वनि भी अधूरी है। उन दोनों के बीच का यह संवाद उनकी प्रेम की गहराई को प्रकट करता था। वृंदावन के हरे भरे कुंजों में कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम के कई मधुर पल साझा किए। वे कभी यमुना के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें करते, तो कभी रासलीला में नृत्य करते हुए अपने प्रेम को उत्सव मनाते। वृंदावन के वनों में हर एक वृक्ष, हर एक फूल और हर एक पक्षी उनके प्रेम की कथा सुनाते थे। गोपियों के बीच कृष्ण और राधा का प्रेम आदर्श था। सभी गोपियां उनकी प्रेम कहानी से प्रेरित थी और उनके प्रेम को पूज्य मानती थी। लेकिन समय के साथ कृष्ण को मथुरा वापस लौटना पड़ा। कंस का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ दिया। राधा के लिए यह वियोग अत्यंत कष्टकारी था। उनके हृदय में कृष्ण के बिना जीवन अधूरा था, लेकिन वे यह जानती थी कि कृष्ण का कार्य धरती पर धर्म की स्थापना करना है। राधा ने अपने प्रेम को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया और कृष्ण की यादों के साथ जीने लगी। वे वृंदावन की गलियों में कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करती, उनके नाम की जाप करती और उनकी बांसुरी की ध्वनि को याद करती। राधा का प्रेम इतना गहरा और निष्कलंक था कि वे कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती थी, चाहे उनके बीच भौतिक दूरी कितनी भी क्यों ना हो। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा का प्रेम था। उनका प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और अनंत था। वृंदावन की भूमि आज भी उनके प्रेम की कहानी को अपने हृदय में संजोए हुए है। वहाँ की हर बांसुरी की ध्वनि,
हर झरने की कलकल और हर पवन का झोंका उनके प्रेम की गाथा गाता है। इस प्रकार कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाती है। यह प्रेम केवल मिलन का नहीं बल्कि आत्मिक संबंध का प्रतीक है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा और उनकी प्रेम कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।